नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 की, यानी कब लॉन्च किया गया, कब इसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की और इसको बनाने में कितनी लागत आई और इसको चंद्रमा की सतह पर भेजने का उद्देश्य क्या है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, यानी चंद्रमा पर भारत अब तक 3 चंद्रयान भेज चुका है। ये तीसरा चंद्रयान है, यानी ये तीसरा चंद्रयान मिशन था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन सभी जानकारी के लिए भारत का चंद्रयान 3 को लॉन्च 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई। याद रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से ध्रुव पर चंद्रमा के, तो दक्षिणी ध्रुव पर। और भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान लैंडिंग किया। तो याद रखना, ये मिशन हमेशा के लिए परमानेंट बन गया। चंद्रयान 3 के निर्माता, यानी किसने इसको बनाया, इसको इसरो ने बनाया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चंद्रयान 3 को बनाने में लागत यानी बजट 615 करोड़ रुपए खर्च हुए और चंद्रयान 3 का रॉकेट LBM-3M4, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा रॉकेट का नाम। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? पानी, धातु, खनिज, मिट्टी, भूकंप की जानकारी प्राप्त करना। यानी चंद्रमा की मिट्टी कैसी है, वहां पानी है, धातु है, इन सभी जानकारी को प्राप्त करना चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। चंद्रयान 3 के 3 भाग, 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम। पूछा जाएगा लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरा रोवर, तो रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो याद रखना, रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम विक्रम है। तो आने वाली जो भी परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम। रोवर का नाम क्या, प्रज्ञान। याद रखना इन दोनों नामों को। तो तीनों का कार्य क्या क्या है, इनको समझना है। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, यानी 14 जुलाई 2023 को, तब ये तीनों एक साथ जुड़े थे। ये तीनों भाग एक साथ आपस में जुड़े थे। यानी रोवर जो था वो लैंडर के अंदर था, लैंडर और प्रोपल्सन आपस में जुड़े थे। यानी रोवर लैंडर के अंदर, लैंडर प्रोपल्सन आपस में जुड़े थे जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य था पृथ्वी की धरती से चंद्रमा की कक्षा तक इन दोनों को ले जाना। यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा तक जाएगा। वहां तक जाने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर लैंडर प्रोपल्सन आपस में अलग अलग हो गए थे। अलग अलग होने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमता रहेगा और लैंडर चंद्रमा की सतह पर जाएगा। जाने के बाद एक जगह खड़ा हो जाएगा और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर एक जगह खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कुछ समय बाद लैंडर मॉड्यूल के अंदर से रोवर निकला। आपने देखा होगा कि लैंडर मॉड्यूल के 4 पैर हैं, एक जगह खड़ा होगा, 4 पैर थे, उसके अंदर से रोवर निकला। यानी 6 पहिए वाली एक कार जैसी गाड़ी निकली, वही रोवर था। तो लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम चंद्रमा की सतह पर एक जगह खड़ा हुआ, उसमें से ही रोवर निकला। 6 पहिए वाली कार जैसी एक कार, तो वही रोवर थी। तो इस रोवर का काम क्या है, चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूमना। यानी यही रोवर चंद्रमा की जानकारी हमको देता रहेगा, क्योंकि
यह चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूमता रहेगा। जो भी इसी को जानकारी मिलेगी चंद्रमा हमें देता रहेगा, वैज्ञानिक के द्वारा हमें जानकारी मिलती रहेगी। तो रोवर के 6 पहिए हैं, आपने देखा होगा जब लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 को, तो इसके 6 पहिए दिखाई दिए होंगे। और लैंडर मॉड्यूल के 4 पैर एक जगह खड़ा हुआ, लैंडर मॉड्यूल इसके 4 पैर हैं, एक जगह खड़ा हुआ, इसमें से ही रोवर निकला। तो आपको क्या पता चला, चंद्रयान 3 के 3 भाग हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। रोवर जो है लैंडर के अंदर था, प्रोपल्सन लैंडर आपस में जुड़े थे जब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ था। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमता रहेगा और वैज्ञानिकों की टच में रहेगा। और लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम, इसके 4 पैर हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक जगह खड़ा है। और रोवर यानी प्रज्ञान, जिसके 6 पहिए हैं, जो चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूमता रहेगा और हमको जानकारी देता रहेगा। और चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 kg है। तो आज की वीडियो में चंद्रयान 3 से जो भी जुड़ी जानकारी थी आज की वीडियो में बताई। तो ये सब जानकारी आप याद रखना, क्योंकि आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षा है ये सब जानकारी पूछी जाएंगी। कब लॉन्चिंग हुई, कब लैंडिंग हुई, और रोवर का क्या नाम है और लैंडर का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 से ये सब जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।